बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं जावेद गौहर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी नारोवाल में। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ एकेडमी के जो ओनर हैं और कोच हैं राना आरिफ जावेद एडवोकेट साहब, जो कि इस वक्त बच्चों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेक्चर देने वाले हैं। और उनको उनकी तरफ से ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए दावत है कि जो भी इधर आकर क्रिकेट के बारे में अवेयरनेस लेना चाहता है, मालूमात लेना चाहता है, उसकी टिप्स लेना चाहता है, वो यहाँ हमारी एकेडमी में आकर ये अपनी सर्विसेज जो हैं वो हासिल कर सकता है। और इन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है। इनसे बेहतर कोई भी यहाँ पे कोच नहीं है नारोवाल में, और इनसे बेहतर कोई भी अच्छी क्रिकेट नहीं खिला सकता, नहीं बता सकता। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि वो बैटिंग के मतलब आज बच्चों को सारी टिप्स देने जा रहे हैं और सारी वो चीज़ें बताने जा रहे हैं जिनसे एक अच्छे बैट्समैन की पहचान हो सकती है। जी सर, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच बाजवा साहब। पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई इतना हर शख्स मुकम्मल नहीं होता, और मैं भी आपकी तरह क्रिकेट का भी तालब इल्म हूँ। बाजवा साहब ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। देखें, ज़ाहिर आप भी क्रिकेटर हैं, आप भी जानते हैं, बट हम आपस में कुछ लेक्चर्स होंगे मेरे, कोई 12-14 लेक्चर में इंशाल्लाह आपको प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर जो है टिप्स बताई जाएगी। आज का जी हमारा जो पहला लेक्चर है वो है कि हमने अपने बैट को ग्रिप कैसे करना है, सेकंड है कि हमारा स्टांस कैसे होना चाहिए, और थर्ड ये है कि हमारी हेड पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम अपने बच्चों को 3 चीज़ें बताएंगे। नंबर 1 आपका स्टांस, नंबर 2 आपके जो ग्रिप है बैट की, और नंबर 3 आपका हेड जो है। तो इसमें सबसे पहले जी मैं आपको ग्रिप सिखाता हूँ। आप अपने बैट को इस तरह से ज़मीन पर रखिए। बिल्कुल इजी ग्रिप है, इसमें कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने चूँकि सीखा नहीं है इसलिए आपने इसको बड़ा मुश्किल कर दिया। आपने ये जो वी बन रही है आपके इस अंगूठे के दरमियान, और ये जो आपकी शहादत की है, इस वी का यूज़ करना है। आपने अपने बैट को यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाना है, ऐसे पकड़े, और फिर ये वाली वी जो है लेफ्ट हैंड की, इसको यूज़ करते हुए यहाँ से लेके आपने यहाँ पर बैट की ग्रिप करनी। ये है जी बैट की ग्रिप। मेरे ख्याल में बड़ा आसान है और आप लोगों के लिए ये कोई मुश्किल नहीं। दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है कि अब आपने जब ग्रिप कर लिया, बैट को पकड़ना आपको आ गया, तो आपका स्टांस कैसा होना चाहिए। स्टांस में 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये जितना आपके कंधों का फासला है, द डिस्टेंस बिटवीन योर शोल्डर, जितना आपके कंधों का फासला है उसके बराबर आपने अपने पाँव को, मसला हल हो गया। कुछ कहते हैं जी कितने पाँव खोलें, कुछ कहते हैं कि जी मैं थोड़े में सेट नहीं हो रहा। तो क्रिकेट की जो कॉलन कॉड्रे की बुक है उसमें ये लिखा है कि आप अपने कंधे के बराबर आपने अपने पाँव को खोलना है। ये आपका स्टांस, एक मसला हल हुआ। दूसरा ये जी जब आपने बैट पकड़ा, तो आजकल नई टेक्निक है कि बैट, हम जब खेलते थे अपने दौर में तो बैट यहाँ पर रखा जाता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब बैट जो है उसको ऊपर ले गए। बैट को आपने कैसे पकड़ना है ये भी अब एक मसला है। ये जो बैट अगर आपका थोड़ा सा ये कवर की तरफ इस तरह से उठ जाए तो आपकी शाटें बहुत बेहतर है। हालांकि मोस्टली बैट्समैन इस तरह से बैट पकड़ते हैं। आपने बैट को थोड़ा सा स्लिप की तरफ रखना है, आप कैच नहीं लगेंगे और आपकी शाटें जो है वो। अब जी आपने खड़ा कैसे होना। पहले ये बताया जाता था कि दोनों पाँव बराबर होने चाहिए, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट में अब बात ये आई है कि ये जो लेफ्ट वाला पाँव है ये थोड़ा सा आपने पीछे रखना, ताकि आपकी जो कंधा है, आई है, वो उसमें झुक ना जाए। आपने करना ये है, आप इजीली बिल्कुल स्टांस। और तीसरा स्टेप ये है कि आपने अपने नीज जो है, घुटने हैं, उनको ऐसे बेंड करना है। ये 3 चीज़ें हो गई। और अब आपका शोल्डर, आपकी एल्बो और आपका आई कॉन्टेक्ट ये किस तरफ होना चाहिए, बॉलर पे। ये चीज़ है जो प्रॉपर स्टांस है। समझ आ रही है जी बात की। मेरे ख्याल में ये चीज़ें आपको ज़हन में बिठा लेनी चाहिए। कल से इंशाल्लाह वाइट बोर्ड पे भी इसका लेक्चर हुआ करेगा। ये वाली एल्बो ये कर रही है बिल्कुल किसको, पॉइंट ऑफ बॉलर, और ये वाला शोल्डर बॉलर की तरफ। हेड को जब आपने यहाँ पर लेके जाना है तो थोड़ा सा आपने ऐसे करना है,
ताकि आपका आई कांटेक्ट भी बिल्कुल सीधा हो। तो ये था जी आपका बिल्कुल एक आराम से स्टांस। अच्छा, थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया कि आपने ये बैट की, अब ग्रिप, तीसरा पॉइंट है जी ग्रिप, कि ग्रिप सर कैसे करें। अगर आप ये वाला फासला दोनों हाथों का बढ़ा देंगे तो आपकी ग्रिप खराब हो जाएगी। आपने दोनों हाथों का फैसला जो है वो मतवाजन रखना है। अगर आप राइट हैंडेड बैट्समैन हैं तो याद रखिए सारी क्रिकेट आपने इस हैंड से, किस हैंड से खेलनी है जी? लेफ्ट हैंड से। ये हैंड सिर्फ 7 स्पोर्टिंग हैंड है, ये आपको सवाए स्पोर्ट देने के इसका कोई काम नहीं है। क्रिकेट ये वाली शॉट, ये वाला हैंड, आप ड्राइव मार रहे हैं, ये वाला हैंड, ये देखिए थोड़ी सी ताकत दे रहा है। अब जब आपको कहा गया जी आखिरी ओवर आ गए, अब आपने हिटिंग करनी है, जिसको हम स्लॉगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लॉगिंग का मतलब है हिटें ज़ोर ज़ोर से लगाना। फिर आपने इस हाथ को मजबूत कर लेना चाहिए और बल्ले की प्रॉपर जो है ना, अब आपकी शॉटें चूँकि आपने हवा में गिरती हैं तो ये वाला हैंड जो है इसको आपने मजबूत कर लेना। अदरवाइज आप जितनी क्रिकेट है इस हाथ से खेलें। समझ आ रही है बात कीजिए। अच्छा, जैसे जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, कई बैट्समैनों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही होती है कि सर मेरी शॉटें सही नहीं है, तो मैं आपको सिंगल टिप फार्मूला बताता हूँ कि जब आप बॉलर के हैंड पे आपने नजर की, ठीक हो गया, सीधी तौर पर आपने अपने आप को तैयार करना है कि अगर बॉल आपके इस साइड पे आ रही है, किस साइड पे? ऑफ साइड पे, तो आपका ज़हन फौरी तौर पर क्लिक करे कि यार मुझे इधर को जाना है। किधर को जाना है? इधर को जाना। कब? जब उसके हाथ से बॉल रिलीज हो रहा है, वहां पर ही आपने फैसला किया। अब उसने बॉल रिलीज किया जो बिल्कुल मिडल पे आ रहा है, तो आपके जो सिग्नल है माइंड के फौरन आपको बताएं नहीं यार अब मैंने सीधा खेलना। क्या खेलना है? सीधा खेलना। और जब वो लेग साइड पे करेगा तो माइंड सिग्नल बना दे उसके हाथ से छूट दे, अब मैंने किस तरफ को खेलना है? लेग साइड। आप कभी आउट नहीं होंगे, कभी आउट नहीं होंगे, बट योर सिग्नल शुड कॉन्टेक्ट विद द हैंड ऑफ द बॉलर। और आपने एक और चीज़ बता दूँ, क्रिकेट में इतनी पेस 140-50 वाले जो बॉलर होते हैं ना, वो नहीं आपको सोचने का मौका देते, उसके आपने यहाँ से नजर रखनी, चेहरे पे नहीं देखना। जैसे ही वो बॉल रिलीज करेगा तो आपकी जो आई है उसके हैंड के ऊपर चली जाए और वहाँ से ही उसको पढ़े। स्पिनर को भी यहाँ से पढ़ें और फास्ट बॉलर को। चूँकि लेक्चर तो इस पर काफ़ी दिया जा सकता है, लेकिन 3 काम आज हमने किए हैं। नंबर 1 स्टांस, नंबर 2 ग्रिप एंड नंबर 3 हेड पोजीशन। ये था जी एक मुख्तसर सा छोटा सा लेक्चर आपका। इंशाल्लाह 20 लेक्चर इस पे मैंने तैयार किए हैं। आपने कल इसकी एग्जीक्यूशन करना। एग्जीक्यूशन का मायना ये होता है कि जो आप आज सीख के जा रहे हैं कल आके आपने इसी की प्रैक्टिस। ओके जी, एनी क्वेश्चन? और क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको मेरी बात की प्रॉपर समझ नहीं। इन 3 पॉइंट्स पर किसी को कोई एम्बिग्विटी या समझ नहीं आ रही तो आप मुझे पूछ सकते। कल से ये एग्जीक्यूशन इसी तरह हो जी प्लीज। सर जो हम शफल करते हैं हाँ जी, वो हमें कब करना चाहिए? मैं आपको उसका जी आजकल ये है कि ये जो एशियन विकेट यहाँ पर आपको टाइम मिलता है कि जब वो बॉल रिलीज कर रहा है बॉलर, तो आपने ये इसको कहते हैं शफल करना। इसका फ़ायदा क्या है? वैसे ये मेरे अगले लेक्चर में था लेकिन मैं आज बता देता हूँ। यहाँ पर आप पहले ही तैयार हैं पुल शॉट मारने के लिए, 1 स्टेप क्रिकेट। यहाँ पर आप पहले ही क्या तैयार हैं? पुल करने के लिए। लेकिन अगर वो बॉल आगे आ गया है तो आपने फिर लेफ्ट वाले जो लेग है इसको मूव करके आगे ले जाना। शफल आपने करना है। कोशिश करें कि स्पिनर जब बॉल छोड़ देना तब आपने अपने पाँव हिलाने हैं, वरना वो आपको पकड़ लेगा। फास्ट बॉलर जब बॉल रिलीज कर दे तब आपने ये शफलिंग करनी है, या पीछे हटना है या आगे जाना है। उससे पहले करेंगे तो वो आपको मैनेज कर लेगा। तो क्रिकेट में बॉल हाथ से रिलीज होने के बाद आपने मूवमेंट करनी है। पहले आप चले जाएंगे, उसको पता चल गया वो बॉल इधर उधर कर सकता है। जैसे ही वो बॉल रिलीज करे, मैं कह रहा हूँ कि ये अब बैट और हाथ से ज़्यादा क्रिकेट होती है माइंड की। आपका माइंड स्ट्राइक करे फौरी तौर पर
कि अब मैंने शफल करके इस बॉल को किस तरह से। एनी अदर क्वेश्चन? स्टांस में बैलेंस फ्रंट फुट पे कितना आ जाएगा, बैक फुट पे कितना आ जाएगा? सही कह रहे हैं। 100% कोशिश करें कि आपने अगर बॉल आगे पढ़ा है, तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब आप जा रहे हैं आगे खेलने के लिए, तो ये इसमें खामा आ गया तो शॉट में जान खत्म। आपने अगले वाली बॉल पर 80% अगली इस पे जाना है। कितने परसेंट? और 20% इसके ऊपर रखना है। इसमें लेकिन शर्त यह है कि इस लेग को आपने बेंड नहीं होने देना। इसी तरह भाई का जैसे क्वेश्चन है, यहाँ से आप बैक फुट पे गए हैं तो फिर 80% वेट आपने कहाँ शिफ्ट कर देना है? पिछली लेग पर। और 20% कहाँ पर रह जाएगा? आपके फ्रंट लेग, क्योंकि आप अब फ्रंट लेग से शॉट नहीं दिखा रहे। सारा वजन कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? बैक लेग पे। और यहाँ पर जब आप शॉट मारने जा रहे हैं, सारा वजन कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? फ्रंट लेग। और जी थैंक यू वेरी मच जी। छोटे छोटे लेक्चर हुआ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें अगर हम इकट्ठी करते हैं तो फिर उससे क्या है कि आप तो 3 चीज़ें, आपका स्टांस, आपकी हेड पोजीशन और ग्रिप। कल यहाँ पर आप मुझे ये करके दिखाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।